Hello guys, welcome to my YouTube channel एम Academy बाय जिशान सर। और आज मैं फिर लौटा हूँ आपके इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के पार्ट 3 पे। इससे के पहले वीडियोस में मैंने आपको 1 से लेके 6 तक के पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझा दिया था। अगर अभी भी आपको कोई चीज़ डाउट लगती है, समझ में नहीं आती है, कन्फ्यूज़न होती है, तो आप उन चीज़ों को स्क्रीनशॉट लेके या फिर कैसे भी करके आप उसको कमेंट सेक्शन में आप उसको डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कन्फ्यूज़न, आपके डाउट्स को दूर करूं। अब आगे देखते हैं हम पैराग्राफ 7 से। They further reasoned that large cities were a snare and a useless encumbrance. फर्दर का यहाँ पे मतलब होता है किसी भी घटना के आगे के अंतराल, आगे के क्रम को बताना फर्दर होता है। दे फर्दर रिजल्ट, वे लोगों ने आगे कारण दिया दैट की लार्ज सिटीज़ वर अ स्नेयर एंड अ यूजलेस इनकम्ब्रेंस। जो बड़े बड़े शहर हैं, लार्ज शहर, जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, वर अ स्नेयर, वो एक स्नेयर का मतलब होता है जाल। लार्ज सिटीज़ वर अ स्नेयर, जो बड़े बड़े शहर हैं वो एक जाल की तरह थे। एंड और अ यूजलेस इनकम्ब्रेंस, और एक बेकार बाधा की तरह। एंड और दैट पीपल, वे लोग, वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और वो लोग उनमें खुश नहीं होंगे। दैट कि देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, और यहाँ पे कह रहा है कि दैट कि वहाँ पे चोरों और डाकुओं का गिरोह होगा। प्रोस्टिट्यूशन, प्रोस्टिट्यूशन मीन्स होता है वैश्यावृत्ति, एंड वाइस फ्लोरिशिंग इन दैम, और इसके विपरीत फलते फूलते हैं। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, वहाँ पे चोरों और डाकुओं का गिरोह होगा। प्रोस्टिट्यूशन, वैश्यावृत्ति होगी। एंड वाइस फ्लोरिशिंग इन दैम, और इसके विपरीत फलते फूलते होंगे। एंड और दैट पुअर मैन मीन्स होता है गरीब आदमी, लेकिन पुअर का मतलब बेचारा भी होता है। एंड और दैट पुअर मैन, और वे गरीब इंसान, वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन, और वे गरीब इंसान अमीर इंसानों, बाय मतलब के द्वारा, रॉब्ड लूटे जाते, वुड भी होंगे। और वे गरीब इंसान अमीर इंसानों के द्वारा लूटे जाते होंगे। दे वर देयरफॉर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, वे लोग इसलिए छोटे गांव के साथ संतुष्ट थे। मतलब उन लोगों के पास पहले के टाइम में, उस समय में, जो वहाँ के जो लोग थे हमारे इंडिया के, वो बड़े बड़े शहरों से सेटिस्फाइड नहीं थे, वे हमारे छोटे गांव से ही सेटिस्फाइड थे। दे सॉ, वे लोगों ने देखा दैट किंग्स एंड देयर सॉर्ड्स वर इन्फेरियर टू द सॉर्ड्स ऑफ एथिक्स, वे लोग देखे कि राजा और उनके तलवार, सॉर्ड्स मीन्स होता है तलवारें, वे लोग देखे कि राजा और उनकी तलवारें वर इन्फेरियर, इन्फेरियर का मतलब होता है तुच्छहीन। देयर सॉर्ड्स वर इन्फेरियर टू द सॉर्ड्स ऑफ एथिक्स, वे लोग देखे कि राजा और उनकी तलवारें नैतिकता की तलवार के लिए तुच्छ थी। मतलब नैतिकता की तलवार के सामने जो राजा और उनकी तलवारें थी वो हीन थी, इन्फेरियर थी, तुच्छ थी। एंड और दे, वे लोग, देयरफॉर इसलिए, हेल्ड का होल्ड मीन्स होता है पकड़ना, लेकिन यहाँ पे हेल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को मानना। दे देयरफॉर, वे लोग इसलिए माने द सॉवरेंस ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी के जो शासक थे, जो राजा थे, या जो उस पर राज करने वाले जो थे, टू बी इन्फेरियर टू द ऋषिज एंड द फकीर्स, वो ऋषियों और फकीरों के सामने इन्फेरियर थे, तुच्छ थे। वे लोग इसलिए माने, हेल्ड माने, कि मानना किस चीज़ को मान लेना, कि पृथ्वी के जो शासक थे वो ऋषियों और फकीरों के सामने इन्फेरियर थे, तुच्छ थे। अ नेशन, एक राष्ट्र, विद अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, एक राष्ट्र विद अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, जिसके पास इस तरीके का संविधान हो, इज़ फिटर टू टीच अदर्स दैन टू लर्न फ्रॉम अदर्स। इज़ फिटर टू टीच मतलब
इज़ फिटर टू टीच अदर्स, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि एक राष्ट्र जिसके पास इस तरीके का संविधान है वो दूसरों को सिखाने के लिए फिट बैठता है, दैन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, ना कि दूसरों से सीखने के लिए। मतलब हमारा जो संविधान है वो दूसरों को सिखाने के लिए है, ना कि दूसरों से सीखने के लिए। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, इस राष्ट्र के पास कोर्ट्स हैं, लॉयर्स हैं। लॉयर्स, कोर्ट का मतलब कचहरी, लॉयर का मतलब वकील, एंड डॉक्टर का मतलब तो आप जानते हैं डॉक्टर। इस राष्ट्र के पास डॉक्टर थे, लॉयर थे, मतलब वकील थे, कोर्ट कचहरियाँ थी, बट लेकिन दे वर ऑल विद इन बाउंड्स, लेकिन वे सब बंधन के अंदर थे। दे वर ऑल विद इन बाउंड्स, वे लोग सब बंधन में थे। एवरीबडी न्यू, सभी लोग जानते थे, दैट कि दिस प्रोफेशंस वर नॉट पर्टिकुलरली सुपीरियर, सभी लोग जानते थे कि ये जो पेशे हैं, ये जो काम हैं, वो ख़ास तौर पे पर्टिकुलरली, ख़ास तौर पे सुपीरियर, उत्कृष्ट, वर नॉट नहीं थे। एवरीबडी न्यू, सभी लोग जानते थे, दैट कि दिस प्रोफेशन, ये जो पेशा है, ये जो काम है, वो ख़ास तौर पे उत्कृष्ट नहीं थे। मोर ओवर, इसके अलावा, दीज वकील्स एंड वेद्स डिड नॉट रॉब पीपल, इसके मोर ओवर का मतलब आप जान जाइए, क्योंकि ये बहुत अच्छा मीनिंग है मोर ओवर। इसके अलावा दीज वकील्स, ये जो वकील थे, और वेद्स, और वेद मतलब पहले के टाइम में डॉक्टर को वेद बोला जाता था, वैद्य जी, वैद्य जी। तो इसके अलावा ये वकील्स जो थे और डॉक्टर या वैद्य जो थे, वो डिड नॉट रॉब पीपल, वो लोगों को लूटते नहीं थे। दे वर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट्स, वे लोग लोगों की आज़ादी को कंसिडर करते थे, महत्व देते थे। नॉट दियर मास्टर्स, नॉट दियर मास्टर्स, उनके मास्टर बनने में उनको महत्व नहीं देते थे, वे लोग लोगों की आज़ादी को महत्व देते थे। जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर, जो न्याय था वो सहनीय रूप से अच्छा था। जो उस वक्त पे न्याय जो था वो सहनीय रूप से अच्छा था, मतलब अन्याय चीज़ें बहुत कम होती थी। द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स, जो सामान्य जो नियम था वो ये था कि उनको कोर्ट को अवॉइड करना, अवॉइड का मतलब बचना, कोर्ट मतलब कचहरियाँ। जो सामान्य जो नियम था वो ये था कि कचहरियों से उनको बचना है, और कचहरियों से बचने के लिए क्या करना होगा? कचहरियों से बचने के लिए आपको अपराध कम करने होंगे, आपको किसी भी फालतू के मैटर में नहीं पड़ना होगा, ताकि आपको कोर्ट कचहरी का दौड़ लगाना पड़े। तो यही बता रहे हैं कि द ऑर्डिनरी रूल, जो सामान्य जो नियम था वो ये था कि कोर्ट कचहरियों से उनको अवॉइड करना था, बचना था। देयर वर नो टॉट्स टू लुर पीपल इनटू दैम, देयर वर नो टॉट्स, कोई दलाल नहीं था, टू ल्योर, लूटने के लिए, लालच देने के लिए, पीपल, लोगों को, इनटू देम, उनमें लोगों को लालच देने के लिए, लूटने के लिए कोई दलाल भी नहीं थे। दिस एविल टू वॉज नोटिसेबली ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स। दिस एविल, एविल का मतलब भूत भी होता है, लेकिन भूत नहीं समझिएगा आप लोग, यहाँ पे एविल का मतलब बुराई है। दिस एविल, यह जो बुराई है, टू मतलब भी, यह बुराई भी, वॉज नोटिसेबली ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, मतलब यह बुराई सिर्फ और सिर्फ कैपिटल्स मतलब राजधानियों के आसपास ही नोटिसेबली देखा गया, या उसको ध्यान में लिया गया। मतलब उनको ये पता चला कि ये सब जितनी बुराइयां हैं वो सब बड़े बड़े शहरों, जो लार्ज सिटीज़ हैं या फिर जो कैपिटल्स हैं, राजधानियां हैं, सिर्फ उन्हीं के अराउंड, मतलब चारों तरफ ये एविल ये पाई जाती है। द कॉमन पीपल, जो आम जनता है, जो सामान्य जो लोग हैं, लिव्ड इंडिपेंडेंटली, वो लोग बहुत स्वतंत्रता पूर्वक जिए, एंड या जीते थे। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है उसके हिंदी के सेंसेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, द कॉमन पीपल लिव्ड, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके आगे V2 लगा है, मतलब पास्ट फॉर्म लगा है, और ये जो पास्ट इंडेफिनिट का एक सेंस दे रहा है, तो इसके हिंदी सेंस में जब आपको पढ़ना होगा तो आपका पास्ट इंडेफिनिट का दो सेंस निकलता है। एक तो ऐसे निकल सकता है, जैसे द कॉमन पीपल लिव्ड, मतलब जो आम जो लोग थे वो जिए।
एक ऐसे निकल सकता है इसका हिंदी सेंस कि जो आम जो लोग थे वो जीते थे या जिए, दो सेंस होता है हिंदी का। द कॉमन पीपल लिव्ड, जो आम जो लोग थे वो जीते थे इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्रता पूर्वक, एंड फॉलोड दियर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, एंड और फॉलोड अनुसरित करते थे दियर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, अपने कृषि के जो पेशे को वो लोग अनुसरित करते थे। जो आम जो लोग थे, जो सामान्य लोग थे, वो स्वतंत्रता पूर्वक जीते थे और अपने एग्रीकल्चरल कृषि से संबंधित पेशे को वो लोग अनुसरित करते थे, फॉलो करते थे। दे इंजॉयड ट्रू होम रूल, वे लोग पूरी तरीके से अपने घर के शासन को वे लोग इंजॉय करते थे। द इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता, एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, जो कि मेरे द्वारा वर्णित किया गया है, हैज़ बिन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वॉटरीज, भारतीय सभ्यता जो मेरे द्वारा वर्णित किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, वॉटरीज मतलब होता है समर्थक। भारतीय सभ्यता जो मेरे द्वारा वर्णित किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, वो इसके वॉटरीज यानी इसके समर्थकों के द्वारा भी वर्णित किया गया है। अब यहाँ पे किन को कह रहे हैं वॉटरीज? वॉटरीज उनको महात्मा गांधी कह रहे हैं कि भारतीय सभ्यता के जितने प्रेमी हैं वो सब के सब वही बात कहेंगे, उसी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे जैसा कि मैंने इस चैप्टर में किया है। ये बात मोहनदास करमचंद गांधी की है कि भारतीय सभ्यता जो मेरे द्वारा वर्णित किया गया है वो इसके समर्थकों के द्वारा भी ऐसे ही वर्णित किया गया है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, न ही किसी सभ्यता के अंदर, हैव ऑल मैन अटेंडेड परफेक्शन, दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं, न ही किसी सभ्यता के नीचे या अंदर सारे इंसानों में एक परफेक्शन जो उत्कृष्टता या फिर परिपूर्णता होती है, ऐसा नहीं है। मतलब दुनिया के किसी भी हिस्से में या किसी भी सभ्यता के अंदर सारे इंसान जो है वो परिपूर्ण नहीं होते हैं। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, जो भारतीय सभ्यता का रुझान है, टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, इज़ टू एलिवेट द मॉरल बीइंग, वो नैतिकता को एलिवेट करना है, बढ़ावा देना है। मतलब भारतीय सभ्यता का जो टेंडेंसी है, भारतीय सभ्यता का जो रुझान है, प्रवृत्ति है, वो नैतिकता को एलिवेट करता है, बढ़ावा देता है। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज़ टू प्रोपोगेट इमोरलिटी, और जो कि पश्चिमी जो सभ्यता है वो अनैतिकता, इमोरलिटी, अनैतिकता को प्रोपोगेट मतलब बढ़ावा देता है। प्रोपोगेट का मतलब देखिए होता है जैसे किसी चीज़ को प्रचार प्रसार करना, उसको बढ़ावा देना, उसको बोलते हैं हम प्रोपोगेट करते हैं, प्रोपोगेट करना। तो जहाँ तक हमारा जो भारतीय सभ्यता का जो रुझान है, प्रवृत्ति है, वो नैतिकता को बढ़ावा देना है, वैसे ही जो पश्चिमी सभ्यता है उसका जो काम है अनैतिकता को प्रोपोगेट करना, प्रचार प्रसार करना, बढ़ावा देना। द लैटर इज गॉडलेस, जो बाद वाला जो है वो गॉडलेस है, ईश्वर विहीन है। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड, और जो पुराना वाला जो सिस्टम है वो भगवान में विश्वास रखता है। मतलब कहने का मतलब ये है जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, जो बाद वाला है, वो गॉडलेस है। मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लोग गॉड में, भगवान में बिलीव नहीं रखते हैं, जबकि फॉर्मर जो लोग, जो भूतपूर्व के जो लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, वो जैसे कि इंडियन सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो भगवान में बिलीव रखते हैं, भरोसा रखते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही ज़्यादा समझने वाला, एंड सो बिलीविंग, और बहुत ही ज़्यादा विश्वास करने वाला। इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया, इट बिहोव्स, यह शोभा देता है, एवरी लवर ऑफ इंडिया, हर भारत के प्रेमी को यह शोभा देता है, टू क्लिंग, चिपक जाना, टू क्लिंग, यहाँ पे देखिए ये टू क्लिंग, चिपक जाना, to the old civilization, to the old Indian civilization, even as a child clings to the mother's breast. It behoves every lover of India, यह भारत के हर प्रेमी को बिहोव शोभा देता है, टू क्लिंग, चिपक जाना, टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, अपने पुराने भारतीय सभ्यता से, इवन एज, जैसा कि, अ चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट,
जैसा कि एक बच्चा अपने माँ के स्तन से चिपक जाता है, वैसे ही हर भारत के प्रेमी को अपने पुराने भारतीय सभ्यता से चिपक जाना शोभा देता है। आई एम नो हेटर ऑफ वेस्ट। मैं पश्चिम का कोई हेटर नहीं हूँ, नफरत करने वाला नहीं हूँ, मतलब मुझे पश्चिम से कोई नफरत नहीं है। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी अ थिंग आई हैव लर्न। आई एम थैंकफुल, मैं कृतज्ञ हूँ, टू द वेस्ट, पश्चिम का, फॉर मैनी अ थिंग, बहुत सारी चीज़ों के लिए, आई हैव लर्न, जो मैंने सीखा है, फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, पश्चिमी साहित्य से जितनी भी चीज़ें मैंने सीखी हैं उसके लिए मैं आई एम थैंकफुल, मैं कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। बट, लेकिन, आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट if I want India to raise to its fullest height, I must tell my countrymen frankly that after years and years' experience of modern civilization, I have learned one lesson from it, and that is that we must shun it at all cost. फिर से एक बार पढ़ता हूँ। आई एम नो हैटर ऑफ वेस्ट। मैं पश्चिम का नफरत करने वाला नहीं हूँ, विरोधी नहीं हूँ। मैं पश्चिमी सभ्यता से मैंने जो चीज़ भी सीखा है उसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ, लेकिन आई एम थैंकफुल टू द मॉडर्न सिविलाइजेशन, मैं आधुनिक सभ्यता का भी आभारी हूँ, फॉर टीचिंग मी, मुझे सिखाने के लिए, दैट, कि, इफ़ आई वॉन्ट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, अगर मैं भारत को इसके सबसे उच्चतम ऊंचाई पे इसको राइज उठाना चाहता हूँ, आई मस्ट टेल माई कंट्रीमैन, मैं अपने देशवासियों को अवश्य कहना चाहता हूँ, फ्रैंकली, एकदम साफ साफ, दैट, कि आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स, सालों साल बाद, आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता के अनुभव के सालों साल बाद, आई हैव लर्न वन लेसन, मैंने एक सबक सीखा है, फ्रॉम इट, इससे, एंड दैट इज़ दैट, और वो ये है, वी मस्ट शून, हमें इसे अवश्य रोक देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, स्थगित कर देना चाहिए, इसे, एट ऑल कॉस्ट, हर कीमत पर, एट ऑल कॉस्ट मतलब हर कीमत पर। अब क्या प्रतिबंध करने के लिए बोल रहे हैं, मतलब अब ये कह रहे हैं महात्मा गांधी कि हमें अपनी सभ्यता को, अपनी रूहानियत को कभी छोड़नी नहीं चाहिए, हमें अपने वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ने के क्रम को शून्य कर देना चाहिए, एट ऑल कॉस्ट, हर कीमत पे अपने पश्चिमी सभ्यता की तरफ हमें नहीं जाना है, हमें अपने पुराने भारतीय सभ्यता से ऐसे चिपक जाना है जैसे कि एक बच्चा अपने माँ के स्तन से चिपक जाता है। एक बार फिर मैं इसको दोहरा देता हूँ। मैं पश्चिम का विरोधी नहीं हूँ, ना ही मैं पश्चिम से नफरत करता हूँ। मैं पश्चिम का धन्यवाद देता हूँ, मैं पश्चिम का आभारी हूँ कि मैंने पश्चिम के साहित्य से जो कुछ भी सीखा है उसके लिए मैं आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। लेकिन मैं आधुनिक सभ्यता का भी आभारी हूँ कि मुझे सिखाने के लिए कि अगर मैं भारत को इसके सबसे उच्चतम ऊंचाई पे उठाना चाहता हूँ, ले जाना चाहता हूँ, तो मैं अपने देशवासियों से फ्रैंकली साफ साफ अवश्य कहना चाहता हूँ, दैट की आधुनिक सभ्यता के अनुभव के सालों साल बाद, आधुनिक सभ्यता के अनुभव के सालों साल बाद, मैंने एक सबक सीखा है, मैंने इससे एक सबक सीखा है, और वो ये है कि हमें इसे हर कीमत पे रोक देना चाहिए, शून्य बंद कर देना चाहिए, स्थगित कर देना चाहिए। What is modern civilization? What is modern civilization? आधुनिक सभ्यता क्या है? What is that modern civilization? वो आधुनिक सभ्यता क्या है? It is the worship of the material. यह भौतिक चीज़ों की पूजा है। It is the worship, पूजा मतलब उसको मानना, पूजा मतलब वही सिर्फ तिलक चढ़ाना, फूल चढ़ाना नहीं, वर्शिप मतलब किसी चीज़ को मानना। It is the worship of the material. यह भौतिक चीज़ों की पूजा है। It is the worship of the brute in us. यह हमारे अंदर, ब्रूट का मतलब होता है जानवर, पशु, यह हमारे अंदर के जानवरों की पूजा है। इट इज़ अनअडल्टरेड मैटेरियलिज्म, यह मिलावट रहित भौतिकतावाद है। एंड और
मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, आधुनिक सभ्यता कुछ नहीं है, इफ यदि इट डज नॉट थिंक, यह नहीं सोचता है, एट एवरी स्टेप, अपने हर कदम पर, ऑफ द थ्रम्प ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, अपने हर कदम पे भौतिक सभ्यता के विजुअल्लास, क्या बोलते हैं उसको, विजुअल्लास थ्रम्प, मतलब उसकी जीत की खुशी, विजुअल्लास। अरे मेरा हिंदी थोड़ा वीक है। इट इज़ अनएडल्टरेटेड मटेरियलिज्म, यह एक मिलावट रहित भौतिकतावाद है, एंड और आधुनिक सभ्यता कुछ नहीं है यदि यह अपने हर कदम पे भौतिक सभ्यता के विजय उल्लास के बारे में नहीं सोचता है। मतलब जब तक ये अपने हर कदम पे भौतिक सभ्यता के विजय उल्लास के बारे में नहीं सोचेगा, तो ये मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ नहीं है। मतलब इसको हर कदम दर कदम अपने बारे में इसको सोचना होगा, जांचना होगा। जबकि हमारे इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में ऐसा नहीं है। हमारा भारतीय सभ्यता बहुत ही पाक है, बहुत ही पाक है। पाक का मतलब आप समझते होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।